जय गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि। शब्द है 37 पेज नंबर 65 में। वाणी है, ये वाणी सद्गुरु रविदास महाराज जी को की। एक ओंकार गुरु प्रसाद। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। गली गली को निर्बही आयो, सुर सर जाय समाई। गली गली को निर्बही आयो, सुर सर जाय समायो। संगत के पर ताप मातम, संगत के पर ताप मातम। नाम गंगोदक पायो, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। स्वाति बूंद बरस फनऊ पर, शीश विषय विष होई। स्वाति बूंद बरस फनऊ पर, शीश विषय विष होई। वही बूंद से मोती निपजे, वही बूंद से मोती निपजे। संगति को अधिकाई, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। तुम चंदन हम हिरण्यवापुर, निकट तुम्हारी बासा। तुम चंदन हम हिरण्यवापुर, निकट तुम्हारे बास। नीच वक्त ऊंच भय है, नीच वक्त ऊंच भय है। तुम्हारी बास सुहासा, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जाति भी ओछी पाति भी ओछा, ओछा कशब हमारा। जाति भी ओछी पाति भी ओछा, ओछा कशब हमारा। तुम्हारी कृपा ते ऊंच भय, तुम्हारी कृपा ते ऊंच भय। कह रविदास चमारा, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी।
जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जपो जी सतनाम 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 हरि। आज रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश समझाते हैं, और हमें यह बात को समझना भी है महाराज, ये समझना भी है। क्यों समझना है? क्योंकि मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं संगत में ही टिका है, कहीं ना कहीं संगत में टिका है। क्योंकि हमें जैसे लोगों की संगत करे, या अपने घर में जैसे लोग हैं, मनुष्य के विचार वैसे ही बनते हैं, वैसे ही बनते हैं। अगर हमारी संगत कुबुद्धि लोगों के साथ में है, तो साझे के विचार हमारे वैसे ही बनेंगे। और रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा, अगर संगत तुम्हें संतों की है, तो वो संतों के जैसे विचार बनेंगे। तो रविदास महाराज यहाँ पे समझाते हैं कि प्रभु जी संगत शरण तिहारी। मनुष्य अपने जीवन में जीता है, मनुष्य अपने जीवन में जीता है महाराज, मगर शरण में नहीं मिलती, शरण नहीं मिलती। जीना है तो हमें अगर सत्य संगत, यानी प्रभु जी संगत ही शरण तुम्हारी, संगत शरण तुम्हारी। अगर हमें सदगुरु की संगत मिल गई महाराज, सदगुरु की भी संगत मिल जाना, उनकी शरण में लग जाना ऐसा नहीं है। क्योंकि हजारों लोग सदगतों में आते हैं, हजारों लोग सत्संग प्रवचन में आते हैं, हजारों लोग गुरु के संगत में भी जीते हैं, मगर उन्हें शरण मिल गई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें अगर सदगुरु की शरण मिल गई तो फिर हमारी बात बन गई, हमारी संगत खरी हुई। नहीं तो ऐसे जगत में लोग हैं, नर कपड़न को डरत है, नरक गिरन को नहीं। और जो नरक गिरन को डरे, वो कपड़न को डरत नहीं। कहने का तात्पर्य है महाराज कि शरण मिलनी चाहिए। अगर हमने संगत की है तो फिर सदगुरु की शरण मिलना चाहिए महाराज। जैसे अगर चोरों की कोई संगत मिलता है तो उसी के अधीन होता है ना, चोरों के राजा के अधीन होता है ना। ठीक वैसे अगर हमने सतगुरु की संगत की, संतों की संगत की, तो हमको उनकी शरण मिलना चाहिए। तो नर कपन को डरत है, नरक गिरन को नाई का मतलब यही है महाराज। ये लोग नरक गिरन को डरेंगे, मगर एक कपड़े टाप टिप पहनेंगे तो ऐसा लगता है मैं क्यों इसके पाँव लगूँ, मैं क्यों लगूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए। वो नरक गिरन को डरेगा, मगर सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा। और जो नरक गिरन को डरता है महाराज, वो सदगुरु के शरण में जाता है। तुकाराम महाराज ने भी एक बात बड़ी सुंदर बोले, सेजारीचा बुलाना गुरु के लो भाई, कैसे लागू पाई जोगड़िया जी। मतलब तुकाराम महाराज भी यही बात को दर्शाते कि मैंने किसी के कहने से मान लिया और सदगुरु के शरण में गई, तो मैं पाँव कैसे लगूँ, मैं शरण कैसे लगूँ। किसी कहने से चलेगी तो शरण कैसे लगूँ। कहने का तात्पर्य महाराज रविदास महाराज यही कहते कि बेटा, अगर आप संगत करते हो तो उनकी शरण में हो जाओ, उनकी शरण में हो जाओ, फिर संगत का मज़ा देती है। क्योंकि अभी हमारे भी आवाश्रम में रविदास जयंती के दिन बहुत लोग आते हैं, कई लोग आते हैं। ज़रूर है कि वहाँ पे सदगुरु की सभी को शरण मिली होगी, आते हैं, संगत में आ जाते हैं और आके चले जाते हैं महाराज। संगत में आना और संगत में आके आनंदित होना, इसमें फर्क है। कोई आएगा संगत में, हर किसी को आनंद नहीं मिलेगा। किससे आनंद मिलेगा? जिसने सदगुरु की शरण ली। और जिसने सदगुरु की शरण ली महाराज, उसी को बोला गया कि प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। अब तो मेरा जीवन ही बन गया, जग जीवन राम मुरारी।
अब तो मैं आप इस जगत को जीवन प्रदान करने वाले हो। ये जगत में लोग जीवन जीते हैं, अगर आपके आश्रय से जी ले, आपके सहारे से जी ले प्रभु, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और कभी हमने आपका आसरा नहीं लिए तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा। महाराज, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ में परमात्मा नहीं है? कण कण में है, क्षीण क्षीण पल पल हमसे दूर नहीं है, मगर हमें सद्गुरु की संगत ही ना लगने से यह मनुष्य भटक रहा है, यह मनुष्य भटक रहा है। वही बात को रविदास महाराज कहते हैं, गली गली से गली गली को निर्बही आयो, सुरसर जाय समाई। कहीं दूर दूर से जैसे बारिश होती है और बारिश के में गलियों से जल गुजरता है महाराज, कितना गंदा होता है, कितना गंदा होता है। वह जल अगर गंगा जी से मिल जाता है तो गंगा जी का रूप हो जाता है। इसीलिए अगर हमने संतों की संगत पकड़ी महाराज, तो हम संतों के स्वरूप में आ जाएंगे, संतों के स्वरूप में आ जाएंगे कि उनके जैसे हमारे में गुण आएंगे। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाते, उनके जैसे गुण आएंगे। गली गली से निर्भया सुरसर जाए समय, सुरसर यानी गंगा जी, गंगा जी में जाके मिल जाता है तो वो गंगा जी का रूप होता है। ठीक उसी तरह अगर हम संतों के संगत में गए महाराज, तो हम संतों के ही रूप हो जाएंगे, हम परमात्मा के ही स्वरूप हो जाएंगे। मगर कहीं हमने कुसंगत में पड़े तो कुसंगत का रूप होंगे। कुसंगत में जैसे गली गली के नीर की कोई कीमत नहीं होती महाराज, कोई कीमत नहीं होती। मटमैला होता है, गंदा होता है ये जल गंदा होता है। और फिर हमने कितना भी अपने पोजीशन को बनाने की कोशिश करे या अकड़ को दिखाने की कोशिश करे, तो हम तो मन तो गंदा ही होता है। और गंदे मन के लिए कहीं जगह नहीं महाराज, मगर यही जल गंगा जी में मिल जाएगा, संतों के जैसे हो जाएगा, संतों के जैसे हो जाएगा महाराज। ये सब है कृपा तो संतों की और संतों की संगत का है। जिसने संतों की संगत में सद्गुरु की शरण ले ली तो समझ लो उसका जीवन धन्य है। गंगा जी का जैसे गंगा जी में जल मिलने से गंगा का रूप हो जाता है, वैसे हम संतों के संगत में मिलने से संतों का रूप हो जाएंगे, संतों का रूप हो जाएंगे। संतों को देखो ना, जगत में कितना आदर सम्मान करते हैं। ऐसे कैसे लोग उसका चोला पहन के ढोंग धतूरा भी करते हैं, जेल भी गए हैं, तो भी संतों के ऊपर कभी ग्रहण लगा क्या? लोग कितने कुकर्म चोला पहन के कितने कुकर पर ढोंग सोंग रचते हैं महाराज, मगर संत इस नाम को कभी दाग लगा क्या? रविदास महाराज को कोई दाग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि संत ये नाम बड़ा पावन और पवित्र है, पावन और पवित्र है। और रविदास महाराज ये कहते हैं कि बेटा ऐसे पावन और पवित्र नाम से अगर तुम जुड़ गए, तुमको संगत मिल गई, तुम भी पावन पवित्र हो जाओगे। और संतों को छोड़ के चाहे फिर वो देश का राजा हो, उसकी भी संगत करोगे, राजा कभी आपको राजा बनाने वाला नहीं है महाराज, गुलाम बना देगा, मगर राजा नहीं बनाएगा। एक सेठ की संगत करोगे, सेठ कभी आपको मालिक नहीं बनाएगा, अपना सेठ नहीं बनाएगा, नौकर ही बनाएगा। चोर के संगत करोगे, चोर का सरदार आपको कोई अपना सरदार नहीं बनाएगा, चोर अपना ही गुलाम बनाएगा। मगर संत लोग उनकी संगत में आओगे महाराज, संत लोग अपने जैसे बनाते हैं, अपने जैसे बनाते हैं। उदाहरण है महाराज, बहुत बढ़िया उदाहरण है। संत रविदास महाराज कहते हैं कि लोहा पारस अगर लोहे को छूने से सोना बनता है, पारस का स्पर्श से लोहा सोना बनता है, मगर महाराज पारस बनता है क्या? पारस बनता है क्या? नहीं बनता। मगर संत लोग अपने जैसे बनाते हैं, संत लोग पारस के भी पारस हैं। तो ऐसी शरण लो संतों की, और संतों का परिचय में एक अपना भी नाम जोड़ो महाराज, अपना भी नाम जोड़ो। क्यों? क्योंकि संत लोग पारस जैसे होते हैं, और संत लोग
अपने जैसे बनाते। आपल्या सारखा करती तात्काळ नाही काळ वेळ तयार। कोई समय और क्षण नहीं लगता अगर संतों के शरण मिल जाए तो वो आपको संत बनाने में कोई देर नहीं लगती। और ये सब अधिकार है महाराज संगत का, संगत का अधिकार है। जिसने ऐसी संगत पकड़ी, पारस की संगत पकड़ोगे तो पारस बनोगे, और गंदे लोगों की संगत पकड़ोगे महाराज गंदे बनोगे। तो इसीलिए हमें संगत भी करना है तो सोच समझ के कीजिए। और यही बात आगे रविदास महाराज ने विभाजन करके बता दी। क्या बोले? स्वाति बूंद बरसे फन ऊपर, शीश विषय विष होई। स्वाति नक्षत्र के समय में जो वर्षा होती है और जो मोती का बूंद गिरता है महाराज, अगर वह बूंद फन के ऊपर में गिरता है, मतलब सांप के फन के ऊपर में गिरता है, तो वो मोती का बूंद जहर बन जाता है, जहर बन जाता है। शीश विषय विष होई, नक्शिक तक, जैसे सांप के मुंह में गिरेगा तो उसके मुंह में विष होता है, तो वो मोती भी अमृत भी विष हो जाता है। ठीक रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे हम अगर कुबुद्धियों की संगत करें तो हम कुबुद्धि वाले हो जाएंगे महाराज, कुबुद्धि वाले हो जाएंगे। क्योंकि रविदास महाराज ने ये सिर्फ संगत को हमें दर्शाया कि हमने कैसी संगत करना है। कुबुद्धि वाले की संगत करेंगे तो कुबुद्धि वाले हो जाएंगे। लोग देखो ना कितना भ्रमित करते हैं, कितना भ्रमित करते हैं कि भैया मांस खा लेना ये भी बनता है। दादा इससे सावधान रहे। जो मछली थूक लार विष्टा को खा कर उसका इतना तन गंदा हो जाता है, इतना तन गंदा हो जाता है महाराज, उसको बाहर निकालो, थोड़ी देर हवा लगने दो, वो खुशबू करेगी, गंदी है। गंदा चीज़ खाने से वो इतनी गंदी हो जाती है, फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। तो वो कितने गंदे होंगे महाराज, कितने गंदे होंगे। कहने का तात्पर्य है रविदास महाराज ऐसी बातों से सावधान करते कि बेटा तू समझ, तू विवेकशील है, संतों के शरण में जाएगा तुझे विवेकशील बनेगा, और मूर्खों के शरण में जाएगा मूर्ख बुद्धि का होगा। मूर्ख बुद्धि का कारण कि स्वाति बूंद बरसे फन ऊपर, शीश विषय विष हुई। जो स्वाति नक्षत्र का बूंद है, मोती है, अगर वह फन के ऊपर, सांप के फन के ऊपर मुख में गिरा तो वो पूरा विष हो जाता है। और वही बूंद से मोती निभजे, संगत को अधिकाई। और वही बूंद, वही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सीप के बीच में गिर जाए तो वह मोती बन जाएगा। वो क्या बनेगा? मोती बनेगा। फन के ऊपर में गिरा वही बूंद, स्वाति नक्षत्र का बूंद, तो विष बनेगा। और वही बूंद अगर सीप के बीच में गिरेगा तो मोती बनेगा। अब हमें यह निश्चय करना है कि हमें सांप के जैसे विषय विष होना है या सीप के जैसे मोती बनना है। रविदास महाराज ये निर्णय आपके ऊपर में छोड़े महाराज, हमारे ऊपर में छोड़े हैं, क्योंकि उनने अपना निर्णय पहले ही रख दिए। प्रभु जी संगत शरण पहले ही रख दिए कि उन्होंने अपना निर्णय पहले रख दिया महाराज कि मेरी संगत तो संत की शरण में है। अब आप बताइए महाराज आपकी संगत किसके शरण? क्योंकि ये दोनों बात आपके पास में रख दी रविदास महाराज, और बिल्कुल खुली खुली बात कहते रविदास महाराज। कभी छुपा के कोई बात को रखते नहीं है रविदास महाराज, क्योंकि उनका विवेक ही ऐसा है, उनका विवेक ही ऐसा है। उन्होंने स्पष्ट बोल दी कि जो स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सांप के मुख में गिरेगा तो वह बूंद विषय विष हो जाएगा। नक्शिक उसके विषैले होते महाराज, नक्शिक। और वही बूंद छिप में गिरेगा तो मोती बनेगा, और मोती अमृत के बराबर होता है महाराज, अमृत के बराबर होता है। तो अब हमें समझना है
कि हमने जहर जैसे जीवन जीना चाहिए, विष जैसे जीना चाहिए कि अमृत जैसे जीना चाहिए। ये बात आपके ऊपर में रखिए, उसको आप चुन सकते हो। आइए आगे, और रविदास महाराज क्या कहते हैं, तुम चंदन हम एरंड बापुरे, निकट तुम्हारी बासा। रविदास महाराज आगे कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे सदगुरु, तुम चंदन हो और हम एरंड हैं। चंदन की खुशबू कैसी होती है महाराज? सभी को चंदनमय बनाती है, अपनी खुशबू से सभी को अपनी खुशबू देता है। और ऐसे होते हैं जगत में संत लोग। संत लोग चंदन के समान। तुकामणे गुण चंदनाचे अंगी, तैसे तुम्ही जगी संत जन। तुकाराम महाराज साधु संतों का वर्णन करते हैं कि तुकामणे गुण चंदनाचे अंगी, साधु संतों के अंदर में चंदन के जैसे गुण होते हैं। और तैसे तुम्ही जगी संत जन, और वैसे इस जगत में भी वो विचरण भी करते हैं महाराज। चंदन के जैसे गुण होते तो चंदन के जैसे रहते भी है, चंदन के जैसे रहते भी है। इसलिए उन्हें संतों का कोई अनंत नहीं है महाराज, अंत ही नहीं है, वे अनंत है। संत का कोई अंत ही नहीं है, वे अनंत है, क्योंकि उनके अंदर में गुण चंदन के जैसे होते हैं और सुंदर सरल स्वभाव वाला आचरण होता है। ठीक वैसे चंदन का पेड़, तुम चंदन हम एरंड बापुरे, निकट तुम्हारी भाषा। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु तुम चंदन के समान हो और हम एरंड के समान हैं। तुम चंदन के समान उच्च कोटि के महात्मा हो और हम एरंड के समान तुच्छ, एकदम हीन, एकदम एकदम हीन, हमें कोई पूछने वाला नहीं। हम ऐसे एरंड के हैं, एरंड के जैसे, हम ऐसे एरंड के जैसे महाराज। मगर यही बात तो कहते हैं रविदास महाराज, निकट तुम्हारी भाषा। अगर कहीं मेरा सौभाग्य से मैं आपके निकट अगर आ गया तो तुम्हारी भाषा, निकट तुम्हारी भाषा, और कहीं निकट में तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारे पास में अगर मैं निवास कर लूँ तो क्या होगा? कहीं अगर हम संतों के संगत में जाके, हम संतों के शरण में अगर गए तो क्या होगा? नीच वृक्षते ऊंच भय हम, नीच वृक्षते ऊंच भय, तुम्हारी बास सुहासा। क्या होगा महाराज कि हम नीच, दरिद्र, हीन, गो, गरीब, कोई पूछने वाला नहीं। एरंड के झाड़ को कौन पूछता है महाराज? कौन बात करता है एरंड के झाड़ की? कोई पूछने वाला नहीं। ठीक वैसे भी अगर हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है गुरु जी, मगर हमने आपकी संगत की, संतों की संगत की, और संतों की संगत करने से हमें ऊंचे दर्जे में आए, हम गुण से गुणवान ज्ञानवान बने, हमारा दर्जा बढ़ा, क्योंकि संतों लोगों के हमेशा दर्जे ऊंचे होते हैं महाराज। और तुम्हारी बास सुवासा, मतलब संतों की वही खुशबू से, जैसे चंदन की खुशबू से एरंड की भी खुशबू चंदन जैसे आती है, एरंड की भी कीमत बढ़ जाती है महाराज। वैसे हम इतने भी दरिद्र हो, अधर्मी हो, कुकर्मी हो, अगर कभी अगर हमने संतों की शरण पकड़ ली तो वो संतों के जैसे खुशबू हमारे भी अंदर है, संतों के जैसे विचार हमारे भी अंदर आएंगे, संतों के जैसे आचरण हमारे भी बनेंगे, हमारे भी बनेंगे महाराज। तो अब हमें किसके जैसे आचरण बनाना है, ये विचार भी हम अपनी तरफ से आपके ऊपर छोड़ते हैं कि हमें किसकी संगत करना है और अपना कैसा आचरण बनाना है। एक सवाल में रविदास महाराज जी ने छोड़ दिए और दूसरा सवाल हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। क्यों? कि रविदास महाराज का उत्तर ही है महाराज आज, उन्होंने आज ऐसी बाजी बनाई कि प्रभु जी संगत शरण तिहारी, बस प्रभु जी आपकी संगत हो और आपकी संगत में आपकी शरण मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही सबका सार है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जाति भी ओछी, पाति भी ओछा,
पोछा कशब हमारा। रविदास महाराज कहते हैं, चाहे कि कोई जाति भी ऊंची, चाहे कोई नीच जात का हो, उसका कर्म भी नीच क्यों न, पाति भी ऊंची, चाहे हमारे पाद भी ऊंची क्यों न हो, ओछा कशब हमारा, अगर हमारे कर्म भी क्यों न हीन हो, हमारे कर्म भी क्यों न हीन हो महाराज, क्योंकि कर्म प्रधान है मनुष्य का जीवन, कर्म प्रधान है, मगर संतों का जीवन सर्वश्रेष्ठ है महाराज, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म धर्म के दाता है वो, कर्म के भाग्य विदाता है वो भाग्य भी बनाते हैं। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माते छत्र धरे। अगर हमें सदगुरु की संगत मिल गई महाराज, तो गरीब निवाज गुसैया मेरा, वो गरीबों का रखवाला है, वो दाता है, वो चाहे तो आपके ऊपर में सुयस का हाथ रख दे। यही बात भी बोले कि अगर हमारे कर्म भी खोटे, हमारे जाति भी ऊंची, हमारी पाति भी ऊंची महाराज, अगर हम कर्म से भी अगर हीन हो तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कभी से शर्माना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रि डोम चंडार मलेच्छ मन होई, होय पुण्यवंत भगवत भजनते, आप तरे तारे कुल दोई। रविदास महाराज इस बात पर यह कहते कि महाराज चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे खत्री हो, चाहे डोम चंडाल क्यों न हो, जो संतों के शरण में जाता है, उनके चंडाल मलेच्छ मन हो, जिनका सबका अगर पांचों का जो मन भी अगर गंदा हो महाराज, अगर इनमें से कोई एक भी चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो या डोम चंडाल हो, एक भी अगर संतों के शरण में चले जाए, वो पुण्यवंत भगवत भजन से, वह भगवान के भजन में पुण्यवंत बन जाएगा महाराज, पुण्यवंत बन जाएगा। और आप तरे तारे कुल दोई, वो दोनों कुल का तार देगा महाराज। ठीक रविदास महाराज यही बात, यहाँ भी वही बात बोली है कि आपकी जाति ऊंची क्यों न हो, आपकी पाति ओछी क्यों न हो, आपका कर्म भले ही खोटा क्यों न हो, ओछा कशब हमारा खोटा क्यों न हो, तुम्हारी कृपा ते ऊंच भय। तुम्हारी कृपा मतलब जब तक के गुरुदेव की कृपा नहीं होगी महाराज, देखिए शरण में मिलना कृपा हो जाएगी, हो जाएगी, संगत में रहना कृपा हो जाएगी, नामदान लेना कृपा हो जाएगी, मगर जिसने गुरुदेव के अधीन चलना कृपा हो गई, जिसने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना कृपा हो गई, जिसने गुरुदेव के सांगत में जीवन बिताना ही मतलब कृपा हुई महाराज। और रविदास महाराज कृपा को यही दर्शाते हैं कि तुम्हारी कृपा से ऊझ गए, हम पर गुरुदेव की कृपा हो गई महाराज, जिससे हम अब ऊंच हो गए, अब हम संतों के स्वरूप में आ गए, और जो संतों के स्वरूप में आ गए, ऐसी बात कहे रविदास महाराज, आप संतों के स्वरूप में आ गए हो और आप अब उच्च बन गए हो, आपका ओछा कशब, ओछी पाती, ओछा जन्म भी धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया, क्योंकि आपने संतों की संगत की, संतों की संगत की। आज आप ही अपने आप में एक विवेक से सोच के देखिए कि जब हमारे कौम के लोग, जिसने अगर सतगुरु की शरण नहीं ली, उसका समाज में दर्जा क्या है, और आपने सतगुरु की शरण ली महाराज, आपका दर्जा क्या है, आपका दर्जा क्या है। अब दूसरे को ना देखते हो, आप ही अपने आप में समझ लीजिए कि हम कैसे रहते हैं, यही से आपको आपका विवेक जागेगा महाराज, और आप वास्तव में संतों की संगत से जो धन्य जीवन बिताए हो, उसको हम अपनी ओर से आपके चरणों में नतमस्तक करते हुए, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास भगवान की जय, बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय, बोलो गुरु के गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय।
बोलो सभी संतों की जय। बोलो आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव।